आज़ाद कश्मीर में आने से यूनाइटेड नेशन में या मसला कश्मीर पे उसमें क्या असर पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। मेरी नज़र में उसमें कोई फ़र्क नहीं है मुस्लिम लीग के आने से, क्योंकि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, तहरीक इंसाफ तमाम काम कर रही है, उन्होंने डेरे डाल रखे हैं। मुस्लिम लीग नून के बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जो जमातें तकसीम होती हैं तो फिर ये काज जो है कश्मीर का कमज़ोर होता है। इसी आते हैं कि उनका मकसद छोटे छोटे जवाब देंगे, वक्त चूंकि बहुत सारे लाइन पर है। मैं समझता हूँ शाह साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात है कि जहाँ अगर पाकिस्तान की जो पार्टियां अगर वो कश्मीर में मतलब वो चले जाए वहाँ पर हो, तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर काज को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचेगा। उसकी वजह यह है कि कश्मीरी जो वहाँ पर मौजूद है, मुस्लिम खलफा वहाँ पर मौजूद है, उसके साथ चले, ना कि दूसरी जमातें जो पाकिस्तान से वहाँ के डेरे डालते हैं। मैं एक बात ज़रा कंप्लीट कर दें, इससे इस वजह से भी कल इंडिया को तो हम कहते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर में क्यों आया है, आज वो मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के वहाँ पर क्या जवाब देंगे कि अब जो है पाकिस्तान की जमातें वो भी डेरे डाल रही हैं। कॉलर भी लाइन पर है, लेकिन चौधरी अल्लाह दिता साहब, चौधरी मजीद साहब को अगर वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया तो क्या वो इत्तफाक करेंगे इस बात पर कि बैरिस्टर साहब बन जाएं या सरदार कमर उस्मान साहब बन जाएं? आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये आपका इंतहाई अहम सवाल है। मौजूदा सियासी हालात के, इलेक्शन के हालात के मुताबिक सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मुख्तसर वक्त में, कुछ कॉल भी लेनी है मैंने। चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं अरसा 35-40 साल से, और वो एज ए पार्टी प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहे, एज ए कारकुन काम कर रहे हैं, और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं बेशुमार हैं। वो इस थोड़े से वक्त में मैं ये नहीं सकता, लेकिन जो सवाल की तरफ आए कि क्या इससे कम वो राजी होंगे, मगर उनका हक है, वो राजी होना तो मुश्किल नजर आ रहा है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो जरदारी को अगर मानते हैं, जरदारी साहब ने फैसला किया तो फिर क्या होगा? नजरियाती वो रहनुमा हैं और नजरियाती कारकुन हैं, उन्होंने पार्टी को मजबूत मुतहद मुनज़्ज़म किया है। अगर कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि शरीक चेयरमैन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कोई फैसला करते हैं तो फिर वो चौधरी साहब देकर ही कोई फैसला करेंगे कि। लेकिन अभी तक की क्या सूरत हाल है? अभी तक तो वो जो है ना नजरियाती जितने भी कारकुन रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर, बरतानिया, वो यही चाहते हैं कि चौधरी साहब के बयान आते हैं कि मुझे वजारत उज़्मा से हटाने के लिए, दूर रखने के लिए हल्के में हरवाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। ये अंदरूनी और बैरूनी साजिशें तो हो रही हैं। अंदरूनी कौन सी है? ये तो जो इस वक्त पे जो है ना उसको यहाँ किया जाएगा, फिल वक्त तो उसको जो है ना मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता। टिकटों की तकसीम पे बैरिस्टर साहब से कितने इख्तलाफात? टिकटों की तकसीम के बारे में चंद से इख्तलाफात है, वो जो है ना दूर हो गया, बाकी है अभी तक कुछ बाकी है। अंसर साहब, आपने अपनी तकरीरों में बड़े कॉम्पिटेंट हैं, 8000 से ज़्यादा वोट लेते हैं अपने कौंसलशिप में, लोग आपको पसंद करते हैं, कश्मीरी रहनुमा रह चुके हैं, बड़ी अंदर से वो कश्मीरी अंसर बोलता है हर जगह। क्यों बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को आपने तकरीर में कहा है कि मैं आपकी पूरी सपोर्ट करता हूं कि आप ही वज़ीर आज़म होंगे? इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ आपने ये सवाल पूछा है। सच्ची बात यह है कि जब मैं स्टूडेंट था, बैरिस्टर साहब वज़ीर आज़म थे, तो हमेशा इनके ख़िलाफ़ तकरीरें की हैं और तमाम सियासतदानों को हम बराबर समझते थे। जब से मैं इस मुल्क में आया हूँ, मेरा चूँकि ताल्लुक़ कश्मीरी सियासत से है, हम यूरोपियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, यहाँ के पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन, हर जगह कश्मीर के हवाले से अपना मौक़ा पेश करने जाते रहे हैं। वाहिद कश्मीरी जो बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, दुनिया भर में मसला कश्मीर को लेके जा रहा है, वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी है। पीपल्स पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस शख्स के काम की वजह से, उसकी जिद्दोजहद की वजह से मेरा ये बिलीव है कि जिस कश्मीर पर मैं बिलीव करता हूँ कि उसको बैनुल अक़वामी सतह पर लीडर चाहिए जो रियासत का वज़ीर आज़म, रियासत की इज़्ज़त का बायस बने, बैरून मुल्क कश्मीरियों की इज़्ज़त का बायस बने और हमारे मसले को इंटरनेशनल सतह पर लेके जाए। आप खुद एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे जो लीडर होता है पार्टी का वही वज़ीर आज़म। मैं आता हूँ, ये मैंने कहा ये मेरी ज़ाती राय है, बैसियत कश्मीरी आपने पूछा है। अब मामला पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी की एक जमात है, एक पार्लिमानी पार्टी है, उनके मेंबरान असम्बली हैं, फैसला उन्होंने करना है। बैसियत कश्मीरी मेरी राय में
तमाम लीडरशिप जो है मेरे लिए मोहतरम है, मैं सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वो वाहिद शख्स है जो बहसीयत कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहा है। ये बड़े परेशान है, इनका जवाब पहले। अंसर अली साहब ने ठीक कहा है कि बैरिस्टर साहब ने कश्मीर काज के लिए काम किया, दीगर जमातें भी कायदीन कर रही हैं, मगर मामला जो है पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन में कामयाब हो जाती है, भारी अक्सरियत लेती है, तो उसके बाद वजारत उज़्मा का हक जो है चोई मजीद का है, ना कि जमात से बाहर जाने के बाद दोबारा जमात में आने शामिल होने से बैरिस्टर साहब का हक नहीं बनता। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जमहूरी सदर को ही पार्टी के सदर पे डाल देंगे। लेकिन ये बताया आप ब्रैडफोर्ड बर्मिंघम के जलसों में गए हैं बैरिस्टर साहब के? चंद मेरे साथी गए हैं, मैं तो नहीं गया। क्या उन्होंने कहा है मजीद साहब का, मोहतरमा का नाम वहाँ लिया गया? जो है ना वो शनीद में आया कि उन्होंने कोई नाम नहीं। आपने ये जो मैंने जो स्टेटमेंट दी थी या जो कुछ मैंने सुना, बस वही मैंने सुना। एक कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शहजाद साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि साल के बाद आप कोई ऐसा अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं जो खिता कश्मीर के लोगों की दिल की आवाज होती है। बहुत शुक्रिया। और मैं आज साथ एक बात करना चाहता हूँ जी। ये बात जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे थे कि हम पर कोई इल्जाम नहीं लगता, अगर खिता कश्मीर से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए और जितने लोग और भी पार्टियों के आजाद कश्मीर में लूट और कुसूट की दौड़ में लगे हुए हैं, तो ये कश्मीर कभी का आजाद हो जाता। जिस वक्त तक हम अपनी बलादरियों को और अपनी जमात की कुंभा परवरी को नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक ये सब जबानी बातें हैं कि हमारा फलाना अभी काम करता कश्मीर को आजाद कराएगा। जब तक हम एक आवाज न होंगे, हमारी एक जबान ना होगी, उस वक्त तक हमारी कामयाबी नहीं। अगर किसी बलादरी का लीडर है तो अपनी बलादरी की वजह से उसको सपोर्ट मिलती है। लेकिन देखना ये भाईजान, देखना ये तो एक ही बरादरी के बुजुर्ग हैं दोनों। देखें जी कि ये फर्क ये है, मैं बैसियत कश्मीरी बात कर रहा हूँ, बैसियत पीपल्स पार्टी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं भी बैसियत कश्मीरी बात कर रहा हूँ। बरादरी का ही मामला है। हाँ, बरादरी का भी, ये दोनों एक ही बरादरी से हैं, मगर चोई मजीद साहब ने बरादरी इज़म कोई भी जो है पीपल्स पार्टी का कारकुन या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कारकुन या मुस्लिम लीग नून का कारकुन अगर ये साबित कर दे कि चोई मजीद ने बरादरी की सियासत की है, तो आप सोच, चोई मजीद ने हर वक्त कारकुन पार्टी की। अभी एक कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपना टीवी सुन रहे हैं? मेरे ख्याल में आप टीवी की आवाज हल्की कर लें, मुझसे आपकी बात हो सकेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। चलो नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देख रहे हैं जनाब ये सारी सूरत हाल के? मैं ये समझता हूँ कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पोजीशन है इस वक्त, नून लीग के उनमें आपस में कोई गड़बड़ शुरू हो गया चूँकि टिकटों के सिलसिले में, इसी तरह पीपल पार्टी के टिकटों के सिलसिले में अब आपने भी देखा होगा, हम भी सुन रहे हैं कि बाकी लोग वापस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी कश्मीरी है वो कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं जा रहे। चौफल साहब के मामला ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पिछली हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो मद्दे नजर रखकर लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं और कुछ मुस्लिम लीग कॉलर्स को ले लेते हैं। बार बार स्टूडियो कंट्रोल रूम से कहा जा रहा है कि बहुत सारी कॉलें होल्ड पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? जनाब बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। नाम? जी जी मोहम्मद जीशान। जी जीशान भाई क्या कहिएगा? जी आप ये चौधरी अल्लाह साहब है ना, इनसे बात ये करनी थी कि इन्होंने अभी कहा ना कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो नए और चौधरी अब्दुल मजीद जो है वो बहुत पुराने हैं। ये बात उन्होंने की, उन्होंने कहा पार्टी के सदर है, लॉयल हाँ जी बिल्कुल सदर है और 30 साल से हैं। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता था कि हमारा इलाका हल्का LA1 डडियाल में, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के थे शफीक रटवी साहब, वो 30 साल से जो है ना पीपल्स पार्टी के कारकुन थे। और उसके बाद मसूद खालिद आए और जो आज कुछ दिन पहले आए इनके चौधरी मजीद और बैरिस्टर साहब ने वो 30 साल वाले को पीछे छोड़ दिया और जो नया आदमी है उसको टिकट दे दिया। ये कौन से असूल की बात कर रहे हैं कि कश्मीरी जमातों में ये असूल है, ये असूल है। बहुत शुक्रिया भाई जीशान साहब। आखिरी लम्हात हैं, एक कॉल और प्रोग्राम में शामिल करते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, ये मुझे खुद अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। इनका जवाब दे दूं मैं जी। ये जो ज़ीशान साहब ने सवाल किया है कि शफीक रटवी साहब को टिकट नहीं मिला, तो पीपल्स पार्टी की हाई कमान ने ये क्राइटेरिया जो है ना वो मुंतखब किया था कि पिछले इलेक्शन में जो सेकंड पोजीशन में कैंडिडेट आया है उसी को टिकट दिया जाएगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ शफीक रटवी साहब जो है ना वो ड्रॉप हो गए हैं। लेकिन आपने अपने घोड़े दौड़ाने में क्या हर्ज है? आपने लोगों के अपने अपने लिंक्स हैं, बरादरियां हैं, अपने अपने हल्के के लोग हैं, लेकिन इसी से चलो आपके हल्के की मैं आपको मिसाल एक देता हूँ ना जी। मैंने कहा था कि नून लीग को पीपल्स पार्टी वापस आ रहे हैं। मैं जो नंबर 1 है ना डडियाल का हल्का में बात कहता हूँ कि वहाँ पर आफ्ताब साहब जो नून लीग में थे उन्हें टिकट नहीं मिला, उन्होंने छोड़ दी। मसूद खालिद साहब पीपल पार्टी में थे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ दी। अब वो नहीं अभी वो अलहदा हो गए। क्या बात करते हैं आज़ाद उम्मीदवार के इलेक्शन। कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं। अंसर साहब डडियाल में चौधरी अफसर शाहिद साहब को कहा यह जा रहा है कि पिछली दफ़ा उन्हें इलेक्शन हरवाने में बहुत सारी कुव्वतों ने अपना एक गायबाना किरदार अदा किया। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इसमें गायबाना किरदार नहीं था, बड़ा ओपन किरदार था उनको इलेक्शन करवाने में। इस दफ़ा की जो सूरत हाल है, जो हल्के की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस वक्त उनका कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। इलेक्शन जीत जाएंगे, इलेक्शन बड़ी क्लियर मेजॉरिटी से जीतेंगे और डडियाल की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट मीरपुर LA3 बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का हल्का है। कोशिश ये की जा रही है, चौधरी अशरफ जो साबिक मेयर रह चुके हैं मीरपुर के, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में अरशद गाजी साहब हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हुआ करते थे उम्मीदवार, इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रहे हैं। चौधरी अशरफ की जो सूरत हाल है बैरिस्टर साहब के मुकाबले में किस कदर अहम है? मेरे ख्याल में मुकाबला दोनों के दरमियान होने वाला है। इसमें हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन जितने भी कैंडिडेट हैं इनमें से कोई भी उस लेवल का है जो बैरिस्टर साहब को वहाँ टफ टाइम दे सकता है। वो कंफर्टेबली वो कितनी सीटें लेगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पूरे आज़ाद कश्मीर में? इस वक्त तो कोई कहा नहीं जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि अभी जो तार नकाश साहब ने कहा था कि तीसरी पोजीशन, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो बुरी नहीं है, अगर नहीं, लेकिन अगर वो पहली पोजीशन है तो दूसरी में डेफिनेटली आएंगे। पहली से तीसरी पर पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? आज इकरार करके जाए। मैं इकरार कर इस सारी जिंदगी आपने इस जमात को दे दी। मैं ये कहता हूँ मैं 50 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हूँ, इसमें कोई शक नहीं। कौन जिम्मेदार? और जिम्मेदार जो साथ है ना पिछले साल मुस्लिम वो छोड़ के नून लीग में गए ना, जो वो इक़्तिदार की खातिर उन्होंने जंप किया कि हम जल्दी इक़्तिदार में मिल जाएंगे, वो हैं लोग मुस्लिम को जो नुकसान पहुंचाने वाले। और मैं समझता हूँ कि मैं आप नोट कर लें आज की बात, ये नून लीग फिर वापस मुसलमान हो जाएगी। अतीक साहब का कोई किरदार नहीं है। सरदार अतीक साहब देखिए ना, हर आदमी जो है वो वज़ीर आज़म में बनना चाहता है, कोई किरदार है या नहीं? तो ज़ाहिर को तीसरी पोजीशन पर लाने के मैं नहीं समझा कि कुछ ना कुछ तो उसके साथ सरदार अतीक साहब क्योंकि ये चलो बिलाखिर आप मान गए कि किरदार है, मेरा मतलब थोड़ा ये सियासी है, लेकिन सियासी बात है। और कुछ मफाद परस्त लोग भी ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए। हर आदमी MLA बनना चाहता है, हर आदमी वज़ीर आज़म बनना चाहता है। ये हमारे लोगों की कमजोरी है। और फिर जब ये लोग यहाँ आते हैं तो हम उनके जो है अपनी पलकें जो है उनकी बचाते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं। हम उन्हें बेनकाब करना चाहिए हमें, और उन्हें आईना दिखाना चाहिए कि उनकी वजह से हमारी इज्जत और तौकीर में सियासत कमी आती है। सियासत मुतबर्रक नहीं है, गलतियां हर आदमी से होती है। बस आखिरी टाइम है, आखिरी मेरा मैसेज तमाम कश्मीरियों से है, जहाँ जो लोग रहते हैं, क्या मैसेज है? यहाँ से भी बहुत सारे कश्मीरी जा रहे हैं और जहाँ जहाँ हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में चूँकि उन्होंने असरअंदाज होना है कि इस वक्त कोई गलती ऐसी ना की जाए, ऐसे लोगों को मुंतखब ना किया जाए जिनका माजी दागदार है या रियासत की बदनामी का बायस बनते हैं। में ही रहेंगे अगर वज़ीर आज़म बने या चले जाएंगे। इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, चूँकि मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि रियासत की एक बेहतरीन क़यादत मुंतखब होनी चाहिए जो मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर लेके जाए। खान साहब बहुत शुक्रिया, मोहम्मद फाजिल साहब, चौधरी अल्लाह दिता साहब, आप तीनों मेहमानों ने मेरे प्रोग्राम में दूर से आकर शिरकत की और जो आपकी नॉलेज के मुताबिक जो भी सूरत हाल थी आपने हमारे नाजरीन से शेयर की। मैं इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करूँगा आप लोगों से, आपका तावन जारी रहा तो ये प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल चलता रहेगा। तकबीर TV से शिराज खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।